हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक हॉरर स्टोरी में। दोस्तों, आज हम मौत के कुएं की भूत की कहानी को लेकर आए हैं, तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। यह कहानी अमरपुर की है, जिसमें हर साल की तरह इस बार भी इस गांव में एक बड़ा मेला लगता था। अगले दिन बाद मेले की शुरुआत होने वाली थी। हर बार की तरह नए नए झूले, खिलौने, मिठाई वाला, चाट वाले, गोलगप्पे अपनी दुकान सजाए बैठे थे। लेकिन इस बार भी गांव के लोगों का ध्यान मौत के कुएं वाले खेल पर लगा हुआ था। इस खेल के प्रचार वालों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मोहन एक रिक्शे पर माइक लिए घोषणा कर रहा था, आ गया, एक बार फिर से आ गया। जिस खेल ने जीता है सबका दिल, वह फिर से आपके गांव आ गया। करोगे देर तो समस्या होगी विकट, क्योंकि बिक जाएंगे खेल के सारे टिकट। गांव का हर एक आदमी जल्दी जल्दी टिकट लेकर खेल का सबसे पहला शो देखना चाहता था। अगले दिन खेल का पहला शो था, लेकिन उसी रात गांव में एक अजीबोगरीब घटना घटी। जहां पर मौत के कुएं का खेल दिखाने की तैयारी थी, आधी रात के बाद अचानक वहां से मोटरसाइकिल चलाने की आवाज़ आने लगी। एक घर में श्याम लाल, उसकी पत्नी देवकी और उसके 6 साल की बेटी गुंजा सो रही थी। अचानक से गुंजा की नींद खुल जाती है। गुंजा कहती हैं, पापा पापा जागो ना, देखो मौत के कुएं का खेल शुरू हो गया, चलो ना देखने चलें, चलो। अपनी बेटी गुंजा की आवाज़ सुनकर दोनों जग जाते हैं। देवकी कहती है, अरे क्या हो गया गुंजा, इतनी रात को कहाँ जाने की बात कर रही हो। गुंजा से माँ कहती है, माँ हमने उस मौत के कुएं का टिकट लिया है ना, देखने वाला खेल शुरू हो गया है। तुम्हें मोटरसाइकिल की आवाज़ आ रही है या नहीं? श्यामलाल बोलता है, बेटा अभी तो रात है, वो तो कल शाम को शुरू होगा। गुंजा कहती है, पर ये आवाज़ कैसी है पापा? श्यामलाल सोचता है, अरे होगी कोई आवाज़, चलो सो जाएं। गुंजा सो गई, लेकिन जैसे रात बीत रही थी मोटरसाइकिल की आवाज़ बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद मोटरसाइकिल की आवाज़ आनी बंद हो गई और वहां एक औरत और बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। उस आवाज़ से गुंजा और उसके माता पिता की नींद खुल गई। इस बार वह आवाज़ उन दोनों ने भी सुनी। वह सब बहुत डर गए। वह उस जगह पर जाना तो चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। अगली सुबह जब उन लोगों ने गांव वालों से यह बात बताई, तो उनकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके सिवा वह आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। इसका शायद यह कारण रहा हो कि गुंजा का घर मेले वाले मैदान के काफ़ी पास था। उसी शाम देवकी, श्यामलाल और गुंजा मेला देखने गए। चारों ओर लोगों की भीड़ थी। कोई झूले पर बैठा चिल्ला रहा था, तो कोई नए खिलौने हाथ में लिए मुस्कुरा रहा था। कोई जलेबियाँ देखकर लार टपका रहा था, तो कोई गोलगप्पे की दुकान पर बिना गिने गोलगप्पे खा रहा था। लेकिन गुंजा को तो इंतजार था मौत के कुएं का खेल शुरू होने का। वहाँ भी कई सारे लोग की भीड़ थी। लोग खेल चालू करने के लिए कह ही रहे थे कि मोटरसाइकिल स्टार्ट करने की आवाज़ आई। मोटरसाइकिल चालक एक्सीलेटर पर एक्सीलेटर बढ़ाया जा रहा था। बाइक की आवाज़ पूरे मेले में गूंज रही थी। दर्शक बाइक की आवाज़ से रोमांचित हो रहे थे। कई लोग तो सीटियां भी बजाने लगे थे। लेकिन इस बीच लोगों ने देखा कि मौत के कुएं में एक छोटी सी बच्ची बैठी रो रही है। लोगों ने आवाज़ लगाई कि यह किसकी बच्ची है, कोई उस बच्ची को निकालता क्यों नहीं। उसके पहले ही लोगों ने देखा कि कुएं के अंदर अचानक एक औरत भी आ गई। उसका चेहरा बड़ा डरावना लग रहा था। वह बच्ची उसके गोद में जाकर बैठ गई। लोगों ने देखा कि जब वो रो रहे थे तो उनके आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून निकल रहे थे। कुछ ही देर में वह दोनों उड़ते हुए बाहर आ गए। जिसने भी यह देखा वह बस एक ही आवाज़ में चिल्लाया, भूत भागो भूत। सभी लोग बाहर निकल गए। मौत के कुएं के मालिक तक यह बात उसके कर्मचारियों द्वारा पहुंची। उसने बहुत गुस्सा आया और वह बोला, ये सब बकवास है और तुम लोगों ने यह क्या भूत भूत लगा रखा है। पूरे मेले में चहल पहल है और यहाँ भूत की रट लगा रखी है। लगता है तुम लोगों को काम करने का मन नहीं है, बस मुफ्त के पैसे लेना चाहते हो। चलो अगले शो की तैयारी करो। लेकिन अगला शो भी बिल्कुल खाली रहा, क्योंकि ये अफवाह फैल गई थी कि मौत के कुएं में भूत है।
अब तो मालिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और सारा गुस्सा अपने स्टाफ पर उतार दिया। उसी रात जब मालिक गहरी नींद में सो रहा था तभी उसे तेज तेज बाइक की आवाज़ चलाने की आने लगी। उस आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। वह गुस्से से बड़बड़ाता हुआ गया। वहां पहुंचते ही वह देखा कि उसके अपने आंख पर विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि मौत के कुएं में एक आदमी लगातार बाइक चलाया जा रहा है। वह आदमी अपना सिर नीचे कर रखा है। मालिक ने उसे बुलाया लेकिन मोटरसाइकिल के चालक ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी ओर ये आवाज़ आसपास के पूरे गांव वालों को सुनाई दे रही थी। सभी को आश्चर्य हो रहा था कि आखिर इतनी रात को ये आवाज़ कैसी है। सभी को डर भी लग रहा था। फिर भी कुछ लोग ने हिम्मत की और गांव के सरपंच जी के साथ मेले में पहुंचे। गुंजा भी श्यामलाल के साथ वहां पहुंची। वहां उन लोगों ने भी वही दृश्य देखा जो मौत के कुएं के मालिक ने देखा था। वह आदमी अब भी लगातार बाइक चलाया जा रहा था। तभी फिर वही औरत और बच्ची अचानक से वहां आ गई। सभी गांव वालों ने उस औरत और बच्ची को गौर से देखा। तभी जो आदमी बाइक चला रहा था उसके सिर से खून बहने लगा। उससे खून से मौत के कुएं की पूरी दीवार लाल हो गई। कुछ देर के बाद वो औरत और बच्ची उसी तरह रोने लगे। अब तो सारे गांव वालों की हालत खराब हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग कौन हैं ये लोग। तभी मौत के कुएं का मालिक फिर से चिल्लाते हुए कहता है, अरे सुन नहीं रहे हो तुम? कौन हो तुम? लोगों को क्यों डरा रहे हो? क्या तुम मेरे खेल को बदनाम कर रहे हो? मालिक की बात सुनकर बाइक चलाने वाला अपना सिर ऊपर करता है। उसे देखकर मालिक की आवाज़ लड़खड़ाने लगती है। तुम कहाँ से आ गए हो विक्रम तुम? सरपंच कहता है मालिक से, अरे कौन हो तुम? क्या तुम इसे जानते हो? तब बाइक चलाने वाला अपना बाइक रोकता है और कहता है कि क्यों मालिक, आप बताओगे कि या मैं बताऊं इन्हें? मालिक कहता है, मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ नहीं पता। तब विक्रम ने बताना शुरू किया। विक्रम कहता है, गांव वालों, यह एक दुष्ट आदमी है। इसके सीने में दिल नहीं है। यह जानवर है। मेरा नाम विक्रम है। मैं पिछले साल तक इसके साथ काम करता था। आप तो जानते हैं कि मौत के कुएं में गाड़ी चलाना हर दिन मौत से गले लगाना है जैसा काम है। मैं हर रोज अपने परिवार और इसके लिए जान की बाजी लगाकर मोटरसाइकिल चलाता था। पर उस दिन शायद मेरा दिन खराब था। किसी दूसरे गांव में मेला लगा था। मैं अपना खेल दिखा रहा था। तभी अचानक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया और मेरा सिर कुएं की दीवार से जा टकराया। लगातार खून बहता रहा और मैं बेहोश हो गया और फिर मेरी मौत हो गई। विक्रम की मौत के बाद उसकी पत्नी और उसकी छोटी सी बच्ची के सामने जीवन चलना बहुत कठिन हो गया। वो एक दिन मालिक के पास पहुंच गए और कुछ पैसे मांगे पर उसने कोई मदद नहीं की और वहां से उन लोगों को भगा दिया। वे दोनों परेशान होकर बाहर चले गए। विक्रम की पत्नी ने किसी और जगह काम करने की कोशिश की लेकिन कहीं काम नहीं मिला। भूखे प्यासे सड़कों पर भटकते कई दिन बीत गए और फिर भूख से उन दोनों की मौत हो गई। विक्रम कहता है, गांव वालों, आप लोग ही बताइए, मेरा और मेरे परिवार का इसमें क्या दोष था जिसकी हमें सज़ा मिली है? अरे हम तो कलाकार हैं, इसी से हमारी रोजी चलती है। लेकिन कल को कोई हादसा हो जाता है तो मालिक हमें मरने को छोड़ देता है। हम पूरा जीवन आपकी खुशी के लिए, आपके मनोरंजन के लिए काम करते हैं और बदले में हमें क्या मिलता है? विक्रम की यह बात सुनकर गांव वालों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और उस गुस्से में उस मालिक को मारने के लिए घेर लिए। मालिक, अरे मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। सरपंच जी कहते हैं कि हम तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ेंगे कि तुम अपने यहाँ काम करने वालों की गारंटी लोगो कि उन्हें कुछ हो गया तो उन परिवार का बेसहारा नहीं छोड़ोगे। अरे आजकल तो बीमा होता है, क्यों नहीं सबका बीमा ही करवा दिया जाए? सरपंच जी कहते हैं और उस खेल में सभी कर्मचारियों के बीमा करवा दिया गया। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।